जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी बेंटेनेशन मिलकर बिल गेट्स को बुरी तरीके से पीट के हरा दिया था। उसके बाद सभी बेंटेनेशन अब अपने टाइमलाइन पर पहुंच चुके थे। अब ये पार्ट में हम देखने वाले हैं बेन 23 की स्टोरी के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ब्लास्ट को दिखाई जाती है। उस ब्लास्ट में बेंटेनेशन दूर से नीचे गिर रहा होता है। इस वक्त एक चोर ने अंडे चुरा रहा होता है। उसको रोकने के लिए बेंटेनेशन और ग्रैंडपा मैक्स उसका पीछा कर रहा होता है। बेंटेनेशन ऊपर से नीचे गिर जाता है बुरी तरीके से। अब बेंटेनेशन उस चोर को तो पकड़ना था और इसीलिए वो हीरो फॉर्म में आ जाता है और फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होता है। फीडबैक को यूज करते हुए उसको आसानी से वो पकड़ लेता है। इसके बाद वो कुछ हीरोपंती दिखाने लगता है, लेकिन ये ग्रैंडपा मैक्स को पसंद नहीं आता और ग्रैंडपा मैक्स उसको बताते हैं कि तुम ज़्यादा हीरो मत बनो, तुम अच्छे काम करो। और इसीलिए ये सारा कुछ सुन के बेंटेनेशन नाराज़ होता है और ग्रैंडपा मैक्स को छोड़ के वहाँ से चला जाता है मिस्टर स्मिथ पीने के लिए। वहाँ पर वो दोनों गैल्वन को भी लेकर जाता है जो बेंटेनेशन के साथ काम करते थे। उन सभी लोग किसी स्टोर 23 को ढूंढ रहे होते हैं। वो दोनों गैल्वन स्टोर 23 को ढूंढ रहे थे, इसीलिए बेंटेनेशन ही उसके साथ देता है उस चीज़ को ढूंढने के लिए। उन सभी लोग पहुंच जाते हैं एक मिस्टर स्मूदी की दुकान पर, जहां पर उन सबको पता लग चुका था कि यहाँ पर स्टोर 23 है। इसीलिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो स्टोर 23 वहाँ से गायब होता है। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर फिर से वो आ जाता है। उन सभी लोग अचानक उस स्टोर के अंदर घुस जाते हैं। ये स्टोर अलग सा पैरेलल टाइमलाइन में पहुँचने वाला स्टोर था। बेंटेनेशन उस मिस्टर स्मूदी के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद उसको देखने को मिलता है प्रोफेसर हॉकस्टार। वो उसको जानता है और प्रोफेसर हॉकस्टार भी उसको जानते हैं। और प्रोफेसर हॉकस्टार बताते हैं कि मैं एक टाइमलाइन पर अड़ा रहता हूँ और इसीलिए ये मेरे स्मूदी यहाँ पर मैं सभी स्मूदी को बिक रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कि ये वहाँ क्या हुआ, ये सारा कुछ खराब हो रहा है। अब दोनों गैल्वन उस चीज़ को देखने लगते हैं आखिर में इस स्टोर को हुआ क्या है। दो गैल्वन ने जो भी चीज़ ढूंढना था यही चीज़ ढूंढा था, जो अकेले एक ही जगह पर बैठ के सभी टाइमलाइन पर ढूंढ रहा है और सभी टाइमलाइन भी पहुंच रहा है और मिस्टर स्मूदी बिक रहा है। प्रोफेसर हॉकस्टार सारा कुछ उसको बता देते हैं, जिसके बाद उन सभी लोग मिस्टर स्मूदी खा के बाहर निकलने लगते हैं और उन सबको पता लग चुका था कि ये हम दूसरी टाइमलाइन पर पहुंच चुके होते हैं। और उन सभी लोग देखते हैं तो ये एक बेलवुड शहर है, लेकिन वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, वहाँ पर कुछ धमाका होता है। वो धमाका टीट्रेक्स ने किया होता है। बेंटेनेशन किसी अलग पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुका है और इसीलिए यहाँ की टीट्रेक्स उसको पहचानता नहीं, कहता है कि तुम हो कौन, लेकिन बेंटेनेशन तो इन सबको पहचानता है क्योंकि सभी चीज़ सेम ही थी और इसीलिए बेंटेनेशन बताता है कि तुम यहाँ पर लड़ाई क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम बेन 23 है। वो पूरा स्टाइल में मारते हुए ऊपर से एंट्री करता है और सभी मीडिया वालों उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो एक सुपरस्टार भी बन चुका था और इसीलिए सभी सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करते हैं। अब वो भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और टीट्रेक्स उन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है। बेंटेनेशन उन दोनों की लड़ाई के बीच में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों को यहाँ पर छोड़ देता है। अब वो अपनी मिस्टर स्मूदी की दुकान पर आके उस प्रोफेसर को बताते कि तुम सभी लोग इस चीज़ को यहाँ पर ठीक करो, तब तक मैं सारा कुछ को संभाल कर आता हूँ। कहते हुए वहाँ से चला जाता है उन दोनों की फाइट के बीच में। उन दोनों आसानी से फाइट करते हुए बेन 23 टीट्रेक्स को हरा देता है और पूरा स्टाइल मारते हुए सभी ऑडियंस के साथ हीरो बन जाता है। यहाँ के सभी ऑडियंस बेन 23 को हीरो मानते हैं क्योंकि उसके पास हीरो वॉच था जो अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उन सबको बचा सकता था और इसीलिए सभी उसको अच्छे मानते हैं और वो एक सेलिब्रिटी भी है। बेंटेनेशन वहाँ पर पहुँच के उसके साथ बात करता है, जिसके बाद दोनों ये आपस में मिल जाते हैं क्योंकि उसके पास दोनों के पास ओमेटिक्स था और इसीलिए दोनों ये अपने भाषा समझते हैं और उन दोनों निकल पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखा जाते है उस टीट्रेक्स को जो वहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर भाग चुका था और किसी एक जगह पर टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाता है। वहाँ पर वो किसी आदमी को बताता है कि वहाँ पर कुछ दूसरा फिर से बेंटेनेशन आ गया है, लेकिन वो आदमी बताता है ये कुछ हैरानी बात नहीं है, हम दोनों को संभाल लेंगे। वो टीट्रेक्स के लिए काम कर रहा था, आखिर वो कौन है हमें नहीं पता।
लेकिन वो कौन है जल्दी हम सबको पता लगने वाले हैं। बेन 23 और बेन टेनिसन आपस में बात करते हुए एक स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। उन दोनों अच्छे खान पीन भी करते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पर पता चलती है कि बेन 23 कितना ज़्यादा अमीर है। वो सबसे ज़्यादा अमीर है और वो सेलिब्रिटी भी है। जब से उसके पास हीरो वॉच आया है और इसीलिए उसकी दिन तो बदल गई है। ये सारा कुछ को सुनने के बाद हमारा प्राइम बेन टेनिसन अकमक जाता है और कहता है कि शायद मेरे पास सब कुछ है लेकिन इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। मैं मशहूर तो हूँ लेकिन मैं इतना रिच भी नहीं हूँ। उन दोनों की अच्छी बातें चलती है। उन दोनों की ओमनिट्रिक्स के बारे में भी बातें चलती है। ओमनिट्रिक्स कैसे मिली और कम्युनिटिक्स कैसे यूज़ करते हो, ये सारा कुछ उन दोनों के बीच में शेयर होता है। लेकिन सभी चीज़ होने के बाद वहाँ पर फिर से बातें कर रहे होते तब एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट एक बैंक में होती है। बैंक में कुछ चोरे लुटेरे आए होते हैं। सभी लूट के वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म होता है एलियंस में और उसको यहाँ पर कार में ही रोक देता है उस चोर को। ये देखते हुए बेन 23 इम्प्रेस होता है, कहता है कि तुम कमाल के हो बेन टेनिसन। दूसरी तरफ मिस्टर स्मूदी की दुकान है जो अलग अलग टाइमलाइन पर जाता है। ये मशीन 2 गैल्वन बना रहे थे लेकिन यहाँ पर फेल हो रहे थे। यहाँ पर उन सबको पता चल चुका था कि इस स्टोर के अंदर कुछ एलियंस है और इसीलिए यहाँ की सभी बेलवर्ड सर के सभी इंसान डर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बेन 23 बेन टेनिसन जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इलेक्ट्रोमैन भी पहुँच जाता है। हालांकि प्राइम बेन टेनिसन में इसको इलेक्ट्रोमैन कहते हैं, पता नहीं इसमें क्या कहते हैं। वहाँ पर टीट्रैक्स भी पहुँच जाता है और वो आदमी भी पहुँच जाता है जो हमने अभी देखे थे। इन तीनों स्टाइल से एंट्री मारते हुए उन सब के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। बेन 23 और प्राइम बेन टेनिसन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं और इन तीनों के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ के सभी मीडिया वाले इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे, सारा प्राइम टीवी में ब्रॉडकास्ट भी कर रहे थे और इस वजह से सभी चीज़ को पता लग चुका था कि बेन और दूसरा बेन टेनिसन एलियंस की हमला हो रहा है। अब यहाँ पर 2 बेन टेनिसन के पास ओमनिट्रिक्स है जो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर वेपन्स में आता है। ये और इन तीनों एलियंस के बीच में लड़ाई हो रही थी जिसमें आसानी से बेन 23 और बेन टेनिसन मिलके इन तीनों को हरा देते हैं। जिसके बाद वो बड़ा वाला मेंबर जो हमने अभी भी देखी उसको बेन 23 हरा देता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉट दे के उसके बॉडी के अंदर से एक गैल्वन निकलता है और वो गैल्वन होता है एजमत उस सूट के अंदर था और इसीलिए बेन टेनिसन के ऊपर हमला कर रहा था। और एजमत को देखने के बाद वो कुछ चीज़ें करने लगता है। उसको पता नहीं कि ये एजमत है, उसकी का ओमनिट्रिक्स बनाने वाला। लेकिन तभी यहाँ पर टीट्रैक्स और इलेक्ट्रोमैन को यहाँ पर हराने के बाद बेन टेनिसन भी उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बेन 23 एजमत को पीट रहा होता है। तभी बेन टेनिसन उसको धमकाकर कहता है कि देखो बेन, ये तुम्हारा ओमनिट्रिक्स बनाने वाला है, तुम इससे तमीज़ से पैसा हो। और बेन 23 उसको थोड़ा सा भी इज्जत नहीं देता, इसीलिए एजमत उसको बुरा मानते हैं और उसकी ओमनिट्रिक्स को छीन लेते हैं। जब ओमनिट्रिक्स को छीनता है तो वो कहता है कि ये मेरे लिए है, लेकिन उसको खुलासा करते हैं कि ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, ये तुम्हारा ग्रैंडपा के लिए बना था, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स चले गए और इसीलिए तुम्हारा डीएनए की वजह से तुम्हें मिला। और प्राइम बेन टेनिसन उसको समझाता है कि तुम इतने अकड़ गए हो कि तुम्हारी हीरो वॉच की वजह से तुम इतना पागल बन गए हो कि तुम फेमस बनना चाहते हो और तुम ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन तुम अच्छे एलियंस और बुरे एलियंस के डिफरेंस नहीं पहचान पाते हो और इसीलिए मैं तुम्हारा ओमनिट्रिक्स को ले रहा हूँ। और एजमत प्राइम बेन टेनिसन को बताता है कि देखो दूसरी टाइमलाइन की बेन टेनिसन कितना अच्छा है, वो सबको यहाँ पर अच्छे तरीके से हैंडल करता है, इज्जत भी करता है और ओमनिट्रिक्स को सही यूज़ भी किया है। तो इसी तरीके तुम बन जाओ तो तभी मैं तुम्हें ओमनिट्रिक्स दूंगा। यहाँ पर इन तीनों के बीच में अच्छे बातचीत चलती है जिसमें एजमत बताते हैं कि अगर मेरी राय पर चलो तो ये दोनों भी तुम्हारे साथ में होंगे। अभी सारा अपॉर्चुनिटी उसको मिल रहा था और बेन 23 को फाइनली प्राइम बेन टेनिसन ओमनिट्रिक्स दे देता है। अब यहाँ पर सभी तहलका मच चुका था कि इस जगह पर एलियंस आए हुए जो मिस्टर स्मूदी की दुकान के अंदर है। सभी पुलिस वाले दुकान को घेर चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर बेन 23 भी पहुँच जाता है और पुलिस वाले को रोक लेता है और बताता है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ।
मिस्टर स्मूदी के जगह पर एजमथ, प्राइम बेंटिनेशन, बेन 23 और इलेक्ट्रोमैन और टी-ट्रैक्स वहाँ पर पहुँच चुके होते और सभी इंसान मिस्टर स्मूदी को खाते, जिसके बाद सभी तो खुश था क्योंकि आज तक उन सभी ने इतना मीठा और इतना मिस्टर स्मूदी कभी भी नहीं खाए थे। प्राइम बेंटिनेशन बेन 23 को अच्छे से समझाता है कि तुम गलत राह में मत चलना क्योंकि तुम्हारे पास ओमेटिक्स है। एजमथ भी उसको सलाह देता है, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर रोकने आया था कि तुम इस घमंड को चूर करो, लेकिन तुम शायद सीख रहे हो। और यहाँ पर उसको एक चांस दे के एजमथ उन सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और बेंटिनेशन की कुछ काम आता है और कहता है कि मुझे भी मेरी टाइमलाइन में कुछ काम है, हम चलना चाहिए। उन सभी लोग टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी ही टाइमलाइन पर पहुँच जाता है। बेंटिनेशन बाइक लेके ग्रैंडपा मैक्स तक पहुँच जाता है क्योंकि हमने पता लग चुका था कि उस बेन 23 के अंदर ग्रैंडपा मैक्स मर चुके हैं और इसीलिए बेंटिनेशन को कुछ याद आने लगता है ग्रैंडपा मैक्स के ऊपर, इसीलिए ग्रैंडपा मैक्स के साथ पहुंच जाता है और वो गले लगाता है। अब बेन 23 भी अच्छी राह में चल चुका था और इसीलिए एजमथ उसको एक चांस देके छोड़ दे रहे थे। अब दूसरी टाइमलाइन पर बेंटिनेशन को ग्रैंडपा मैक्स तो अभी भी जिंदा थे और इसीलिए ग्रैंडपा मैक्स को प्यार करने लगता है। इसी के साथ ये अच्छे से होते हुए एपिसोड होती है ख़त्म। सो देखो वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे। देखो गाइस, बेन 23 की यही स्टोरी था। बेन 23 को किस तरीके से ओमेटिक्स मिला आप सब लोग देखी होंगे और एजमथ तो इस बेन 23 में नाराज़ भी था, लेकिन हालांकि एजमथ अभी उसको एक चांस देके छोड़ दिया है और यही से बेन 23 की स्टार्ट हुई थी। सो गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है जिससे मैं अलग अलग सीरीज़ की अलग अलग टाइमलाइन की सभी बेंटिनेशन की स्टोरी बताऊंगा। सो जो भी लिख दूँ एक थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो मैं मिलूंगा साथ आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।